चलो, कल मैंने जितने नोट्स लिखवाए थे उसके बेस पे क्वेश्चन कराने हैं, है ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। शुरू कर लो भाई। ABC लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर रुपीज 10 लाख, फुल स्टॉप। दिस बिजनेस is consist of land and building रुपीज 6 लाख, कॉमा मशीनरी रुपीज 5 लाख, कॉमा यहां पे ध्यान दे ले, डेटर रुपीज 4 लाख, सारे अभी कराऊंगा, एंड क्रेडिटर रुपीज 3 लाख, फुल स्टॉप। रुपीज 1 लाख इज पेड इमीडिएटली या पेड थ्रू चेक, and for balance amount sufficient number of 6% debenture of rupees 100 each are issued. Point number 1 at par. Point number 2 at 10% discount. Point number 3 at 10% premium. हाँ जी, किस चीज का क्वेश्चन है ये? परचेज कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें भी ABC 3 केस थे, ठीक है। उसमें भी कितने केस थे? 3, ABC। तो ये A वाला केस है, B वाला, C वाला। C वाला, उस C में भी 2 बातें थी, केवल एसेट खरीदा है या बिजनेस खरीदा है। कौन सा केस है? बिजनेस खरीदा है। उसमें भी 2 बात थी कि बिजनेस के कंपोनेंट्स गिवन है या नहीं गिवन, गिवन है। तो पहली एंट्री क्या होती थी, ध्यान से बताओ। साथ के साथ ही करा रहे हो? हाँ हाँ। तो पहली एंट्री क्या थी बताओ? एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। एसेट कौन कौन से हैं? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। टू लायबिलिटी में क्या गिवन है? क्रेडिटर। टू वेंडर, किसका बिजनेस खरीदा है? टू XYZ लिमिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 6 लाख। प्लांट एंड मशीनरी डेटर, क्रेडिटर। तो बिजनेस कितने में खरीदा है? 10 लाख में। बैलेंस कहां बच रहा है? डेबिट में, क्रेडिट में। क्रेडिट में बैलेंस, क्रेडिट में बचे तो क्या नाम देते थे? कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री में किसी को डाउट है भाई?
पहली एंट्री तो मुझे सेम रहेगी। हाँ, अभी दूसरा क्वेश्चन दूंगा, अभी एक एंट्री सेम रहेगी, बस सोचने का तरीका बदल सकता है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है? कुछ इमीडिएट पेमेंट हो रही है 1 लाख, तो उसकी एंट्री क्या लिखवाई थी मैंने? वेंडर डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? कोई डाउट है? ट्रांजैक्शन नंबर 3, फॉर रिमेनिंग अमाउंट, कितने पैसे बचने हैं अभी देने को? 10 का बिजनेस खरीदा, 1 लाख रुपए दे दिए, कितने बच रहे? तो उस 9 लाख रुपए के लिए मुझे क्या दे रहा है? पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे? तीनों केस पूछ लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए एट पार, एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। कितने रुपए का बिजनेस खरीदा था, कितनी पेमेंट कर दी, तो अभी कितनी पेमेंट रह गई? कोई कशिश बेटा क्लियर है बात? अब डिबेंचर क्या है हमेशा? इनटू नंबर। नंबर कैसे निकलवाए थे हमने? जितना पैसा देना है अपॉन इशू प्राइस। पार का मतलब 100 वाला डिबेंचर कितने में इशू कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए? 9000। पहले केस में कोई डाउट है अर्पित? बी एट 10% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। अच्छा, डिस्काउंट डेबिट होता है क्रेडिट, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। वेंडर के आगे आता है रिमेनिंग अमाउंट, 10 लाख में से 1 लाख कैश दे दिया, कितना? 9 लाख। कुछ पूछना है स्वास्तिक? डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू, और डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट। अब नंबर निकालने हैं, थोड़ी जगह बचा लेते हैं। हाँ भाई, अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर कितना है? अपॉन इशू प्राइस। 100 वाला डिबेंचर 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं, तो इशू प्राइस कितना कितना आया? 10,000। वहां पे कितना परसेंट प्रीमियम लिखा है आपने? 10%। अब ये कहोगे पॉइंट में आ रहा है, मैंने दिया है केस वो जान पूछ के। सी एट 10% प्रीमियम पे, ठीक है जी। एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा यहां ध्यान दे लें जरा, ठीक है। अब डिबेंचर के आगे क्या आता है? फेस वैल्यू। प्रीमियम कितना है? 10, और वेंडर के आगे रिमेनिंग अमाउंट। नंबर निकालते हैं, हाँ भाई नंबर कैसे निकालते हैं? अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर कितना है? अपॉन इशू प्राइस कितना है? बताना जरा क्या रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा 8181.8181? तो इसे 8182 डिबेंचर लिख लूं राउंड ऑफ करके? नहीं,
यहां राउंड ऑफ नहीं करते, पॉइंट के बाद वाले डिबेंचर स्किप करना है वो नहीं दे सकते, राउंड ऑफ नहीं करना है, पॉइंट के बाद कुछ भी है वो डिबेंचर नहीं अलॉट किए जा सकते। तो यहां पे आएंगे कितने डिबेंचर, करवा रखा है मैंने केस नहीं पहले भी, पर एक दिक्कत आ गई भाई, अब दोनों साइड का बैलेंस बराबर होना चाहिए था। क्या डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, कितने रुपए का डिफरेंस बच रहा है, 90 रुपए का डिफरेंस बच रहा है, और ये 90 रुपए हम कैश में वापस लौटा देंगे वेंडर के फ्रैक्शन, क्योंकि 90 रुपए में कोई डिबेंचर नहीं बन पाएगा, डिबेंचर बनता है 110 रुपए में। ठीक है, अगर पॉइंट्स में आए तो पॉइंट के बाद वाले डिबेंचर इग्नोर करने हैं, और उस केस में जो भी बैलेंस है वो कैश में एडजस्ट होगा, कैश में पे होगा, फ्रैक्शन कह देते हैं इसे। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, हाँ जी, है कुछ इच्छा पूछने की इसमें, क्लियर है? फोटो ले लो, घर पे नोट कर लेना, वीडियो देख लेना, दोबारा नोट करनी है तो, क्योंकि मैं 5-6 क्वेश्चन तो करा दूंगा कम से कम। क्या हुआ, कोई एक जना फोटो लेके ग्रुप में घेर दो इसकी। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन करा समझा रहा हूं, घर जाके एक बार इन क्वेश्चनों को अपने आप भी ट्राई कर लेना, जो जो मैं यहां करा रहा हूं। बेटा टाइम लगेगा मेरे को, जो है ना 6 क्वेश्चन कराने हैं, फोटो खींच लेना, मैं कह तो रहा हूं। आज फोन नहीं लाए क्या, इतने शरीफ बच्चे हो गए, या ठंड ने शरीफ बना दिया। ग्रुप में गिर देना है। अगला क्वेश्चन देखो, ABC Limited purchase business of Star Limited, full stop. This business contain following asset एंड लायबिलिटी। एक तरफ लिख रहा हूं बुक वैल्यू और एक तरफ लिख रहा हूं एग्रीड वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख, एग्रीड वैल्यू 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 10 लाख, एग्रीड वैल्यू 6 लाख। डेटर बुक वैल्यू 6 लाख, एग्रीड वैल्यू 5 लाख। क्रेडिटर बुक वैल्यू 8 लाख, एग्रीड वैल्यू 6 लाख।
बढ़े हैं आगे। अब ABC लिमिटेड पेड ₹5 लाख थ्रू चेक एंड इशू 12,006% डिबेंचर of ₹100 each at 20% premium as consideration. Pass necessary journal entry. हाँ जी, किस चीज का क्वेश्चन है? सेम इसी क्वेश्चन का, यही तो है इसी टॉपिक का। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। हाँ बोलो। करा दूं? हाँ भाई, पहली एंट्री बताओ। एसिड डेबिट टू वेंडर। एसिड कौन कौन से हैं? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, डेटर डेबिट टू क्रेडिटर टू वेंडर। यही है ना? लैंड एंड बिल्डिंग में कितनी वैल्यू आएगी? क्यों, बुक वैल्यू आती है, एग्रीड वैल्यू आती है। क्या मैंने लिखवा दिया था ब्रैकेट में एंट्री के समय ये बात? नहीं, देखो जरा एक बार। अब तो वीडियो भी रिकॉर्ड है मेरे पास। एग्रीड वैल्यू, हमारे काम की वैल्यू एग्रीड। प्लांट एंड मशीनरी की 6 लाख, डेटर की 5 लाख, क्रेडिटर की 6 लाख। अब दिक्कत क्या है कि भैया पीसी गिवन है, मिसिंग है, सॉरी। तो पीसी में कितना लिखूं? पक्का? तो पीसी पता है नहीं पता? जर्नली पीसी नहीं पता होता, जर्नली पीसी नहीं पता होता तो हम बैलेंस वैल्यू को पीसी मानते हैं। जर्नल केसेस में बैलेंस कितना आ रहा है? 20 लाख। फिलहाल के लिए इसे मैंने पीसी मान लिया। हो सकता है मैं ये बात, अपनी बात को ही गलत साबित कर लूं। ठीक है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो बैलेंस को ही क्या मान लेते हैं? पीसी। पर लिख लो, काट के सही कर देंगे बाद में। ले कपड़ा उठा, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 2। एक काम करो, इसे हाईलाइट ही कर देता हूं, स्टार लिमिटेड को। पीसी देनी है ना, वेंडर है ये। हाँ जी, सेकंड नंबर, क्या कोई इमीडिएट पेमेंट हो रही है कैश चेक वगैरह से? हो रही है। तो एंट्री क्या होती है? वेंडर डेबिट टू बैंक। कितनी इमीडिएट पेमेंट हो रही है? 5 लाख। तीसरी, अब बचे हुए अमाउंट के लिए वेंडर को हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर दे रहे हैं। किस पर?
20% प्रीमियम। प्रीमियम पर। ठीक है जी। डिबेंचर क्या आ गया हमेशा? प्रीमियम कितना? 20%। 20। और नंबर इस बार इसने खुद बता दिए, खुद बता दिए नंबर। तो ये कितने रुपए बन रहे हैं? 12 लाख और 2 लाख। तो वेंडर के आगे सामने डेबिट में कितने रुपए आ गया? अब भाई अकाउंट में एक सिंपल सा नियम है, डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए? बराबर। वेंडर डेबिट कितने से है? कितने से? 19,40,000 से। तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए था? तो अब की बार यहां पीसी बैलेंस नहीं लिख रहे, पीसी के रूप में उसने हमें खुद बता दिया कि हमने पेमेंट में क्या क्या कितना कितना दिया। अब 7,000। ठीक है। अब दोनों साइड बराबर हैं क्या? तो बैलेंस बचेगा। तो अब जो बैलेंस बचेगा वो क्या बन जाएगा? सीआर। एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी से मिलता जुलता। PQR लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ Y लिमिटेड, full stop. This business is consist of assets worth rupees 20 lakh and liability of rupees 3 lakh. Full stop. Rupees 2 lakh paid immediately through accepting a bill and for balance sufficient number of 8% debenture of rupees 100 each has been issued at 25% premium. Full stop. These debenture are redeemable at 10% premium. इसमें भी पीसी बताई है नहीं बताई? इसमें तो बैलेंस ही मान लेंगे। क्यों? ये सफिशिएंट वो जो डिबेंचर में देखो यहां पर हमें नंबर खुद बता दिए थे कि कितने नंबर हैं, यहां पे नंबर भी नहीं बताए। ठीक है। तो दिखने में दोनों बातें सेम हो सकती हैं, पर बेटा सॉल्यूशन में डिफरेंस है, ध्यान देना। यहां पर पहली एंट्री जब आप करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। एसेट कितने के? लायबिलिटी वेंडर नहीं पता। ठीक है। अगर मैं यहां पे बैलेंस नहीं भी लिखता, जैसे मैं वहां पे लिख दिया था, काटना पड़ा, मैं छोड़ दे रहा हूं, कोई बात नहीं। एंट्री नंबर 2 पर आओ। वेंडर को क्या दे रहे हैं हम? बिल पेबल। बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? तो वेंडर डेबिट टू बिल्स पेबल कितने के? 2 लाख। बचे हुए अमाउंट के लिए हम वेंडर को क्या दे रहे हैं? डिबेंचर। किस पर दे रहे हैं डिबेंचर? प्रीमियम पर। किस पर दे रहे हैं? प्रीमियम पर।
अब प्रॉब्लम ये है, चलो डिबेंचर 100 का, प्रीमियम 25 का, क्या यहां मुझे नंबर पता है? नंबर निकालने पड़ेंगे। नंबर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? 2 मिनट रुक जा, वीडियो पे चलिए, क्वेश्चन करके आ रहा हूं। हाँ जी बोलो। नहीं बता रखा ना, तो अब मजबूरी बनती है कि हमें यहां पर बैलेंस को ही पीसी मानना पड़ेगा। 17 लाख, ठीक है, 17 में से 2 गए, 15 लाख। और अब निकालो नंबर ऑफ डिबेंचर के। आते हैं नंबर निकालने? 2 लाख लिख रखा है, लो 30 हो गया। आते हैं नंबर, कैसे? जितना पैसा देना है अपॉन इशू प्राइस। कितने आए ये? 12,000। भाई 15 लाख की तो देनी है, 17 में से 2 लाख की कैश पेमेंट हो गई तो, हाँ कैश मतलब इमीडिएट पेमेंट हो गई। अच्छा, ये डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीमेबल है, तो जब भी डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीमेबल हो तो डेबिट में क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और क्रेडिट में इसके साथ साथ क्या लिखना है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना लॉस? 10%, 10 रुपए। कितने डिबेंचर है? 12,000। 12,000, तो ये कितना बना? 1,20,000 और 1,20,000। आराम से देखो, अब कुछ पूछना है बताओ। मैं 1 मिनट आया। और स्वास्थ्य की, चलो सुनो, मैंने ऑन कर दी वो। अगला क्वेश्चन देखो अब जरा, ये क्लियर है? अच्छा हाँ, इसमें इस लॉस को राइट ऑफ भी करना है। अरे मैं तो सब कुछ बता रहा हूं ना अभी तो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? 1,20। पहली प्रायोरिटी किससे राइट ऑफ करते हैं? तो दूसरी प्रायोरिटी सीआर हमारे में नहीं है। बस अब 1,20 का लॉस है, क्या हमारे पास पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है? 3 लाख। और हमें जरूरत कितने की है? तो सारा का सारा 1,20 यहां से कवर हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L की जरूरत नहीं है। इस पे भी 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे वाली एंट्री से बना करके भी। अगर हमारे पास लॉस ज्यादा होता और तो लॉस होता 12 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख, तो बचे हुए 9 लाख स्टेटमेंट ऑफ P&L। P&L हमारे पास है। P&L होता नहीं है, P&L स्टेटमेंट का मतलब इस साल की P&L में ट्रांसफर करना है हमें। अच्छा, तो वो हाँ, इसे हमने एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना दिया। समझ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो एक। पहले क्वेश्चन लिख दो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन फॉलोइंग केसेस। भैया वो जो आपने कैश फ्लो का क्वेश्चन आया था, जो हमारे पेपर में आया था, उसकी वीडियो बनाई थी क्या? नहीं, करा दूंगा मैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन फॉलोइंग केसेस। पॉइंट नंबर 1, ABC लिमिटेड इशू 1,06% डिबेंचर of ₹100 each at 10% premium,
कॉमा रिडीमेबल आफ्टर 5 years at 15% premium. Transaction number 2, PQR Limited issue rupees 10 lakh 8% debenture of rupees 100 each at 10% discount, comma redeemable after 5 years at 10% premium. Case number 3, XYZ Limited issue 5,000 8% debenture of rupees 100 each at 10% premium, comma redeemable at 5% discount. Fourth, Star Limited issue, ये कल तो आपके रिडीमेबल की वो डिस्काउंट है ही नहीं है। मैंने तो ये बोला था रिडीम अगर डिस्काउंट पे हो तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं भाई। मैंने ये तो नहीं बोला था कि हमारे कोर्स में थोड़ी है। कोर्स का तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो ये कल आपने बोले मैंने नहीं बोला था कोर्स में, मैंने ये बोला था कि एक्चुअल में ऐसा कोई करेगा नहीं। हो सकता है। हाँ, मैं करवा रहा हूं ना, तुम्हें कोई ना करने को दे रहा हूं, अभी तो मैं करा रहा हूं। स्टार लिमिटेड इशू रुपीज 10 lakh 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज 50 each at रुक जाओ एट पार, कॉमा रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ये 4 केसेस है। कराऊं? एक दो तीन चार, ये दूसरे वाले में तो ऊपर वाली साइड में वाले में वहां लाइट के झंझट ही नहीं है मुझे। क्यों? प्रोजेक्टर के हिसाब से वो अपना आप करता है। कराऊं क्या? हाँ चलो, केस नंबर 1। सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर बताओ कितने हैं? 1 लाख। फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस एट 10% प्रीमियम 110, रिडीमेबल वैल्यू रिडीम एट 15% प्रीमियम 115। कोई डाउट है? 100 रुपए का 15% 15 रुपए। कुछ पूछना है इसमें? अब पहली एंट्री क्या लिखवाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही थी। कौन सी वैल्यू आती थी यहां पर? इश्यू प्राइस कितना है इनटू नंबर 1 लाख।
कोई डाउट है? सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंटेज डिबेंचर हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कौन सा रेट बताएं? इश्यू प्राइस। और डिबेंचर में हमेशा अब 10 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा है तो नीचे अगर बैलेंस बचे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए? 10 इंटू नंबर। अब फ्यूचर में कितना पैसा लौटाना है? कोई एक्स्ट्रा नुकसान है? कितने का? 5 का या 15 का? कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से करा जाता है। डिवेंचर की एक्चुअल औकात 100 रुपए है और लौटाने 115 रुपए। कितना नुकसान है फ्यूचर में? तो जब भी फ्यूचर में नुकसान हो डेबिट में क्या लिखना था? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, और क्रेडिट में साथ के साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना नुकसान है? 15 इंटू कितने डिवेंचर? 1 लाख। मल्टीप्लाई करके लिख लोगे? हाँ जी। कितना आया यहां पर? 110 लाख। हाँ तो 1 करोड़ 10 लाख हो गया ना। कितना आया? 15 लाख।
क्या बात है।